Hi and welcome to lesson number 2 of section number 6. इस लेसन में बेसिकली मैं आपको आई वुड से कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा या कुछ केस से समझाऊंगा इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में ये बताया कि इनिशिएशन की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ज़रा अब हम उसको रियल सिनेरियो में मैप करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रियल सिनेरियो को मैप करने की बात करूं तो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता कैसे है। एक तो ये है कि जनाब पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी या प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठेगा या और जो उसके सीनियर मैनेजमेंट है वो बैठेगी, डिसीजन लेगी। लेकिन एक्चुअली प्रोजेक्ट आता कैसे है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा था जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है किसी न किसी इनपुट पे। वो इनपुट क्या है? कोई ना कोई आइडिया है, कोई ना कोई बिजनेस केस है, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक बैंक बना लिया है एयूसी बैंक के नाम से, और आप सब जो हैं और इंक्लूडिंग आप स्पेशली साहब जो देख रहे हैं अकेले बैठ के यहाँ पे मुझे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैंने जो है इस पूरी टीम के साथ कहा कि यार मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो 2000 ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में, इन ब्रांचेज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा मसला आ रहा है। और अक्सर हमारे जो लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी जब भी हम जाते हैं अपना चेक डिपॉजिट कराने या कैश विड्रॉ कराने तो हमें टेलर पे बड़ा टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा यार इसको रिजॉल्व करें, हमारे सिस्टम्स तो ठीक हैं लेकिन कनेक्टिविटी बेहतर करें। तो मैंने कहा कि जनाब एक काम करते हैं, मैंने सुना है कि सेटेलाइट का आजकल बड़ा ज़माना है और सेटेलाइट कनेक्टिविटी और इंटरनेट आ रहा है, एक काम करें आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है आपको मैंने प्रोजेक्ट असाइन कर दिया। तो आपके ख्याल में क्या प्रोजेक्ट इनिशिएशन हो गई या नहीं हुई? सोच लें। सोचा हो गई। बेसिकली है ये कि आपको जब मैंने ये कहा कि सैटेलाइट से कनेक्ट कर दें, दिस इज़ डन। I don't need to see enterprise environmental factor, organizational process asset, scope, objectives, because ये मेरी नीड है। मैं ओनर हूँ, मैं डिसीजन मेकर हूँ। मैंने कहा कि 2000 ब्रांचेस को नेटवर्क जो भी है उस सबको सैटेलाइट से कनेक्ट कर दें एंड आई हैव असाइंड यू। नाउ व्हाट इज़ योर नेक्स्ट जॉब इज़ बेसिकली कि आप चार्टर मुझसे ले लें और आप स्टेकहोल्डर आइडेंटिफिकेशन शुरू करते हैं। तो दिस इज़ दी फर्स्ट केस जहाँ पर मैंने एक इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजर को अवार्ड कर दिया और मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट कर दिया और आपने इस प्रोजेक्ट को करना है। लेट्स सपोज अक्सर हम देखते हैं ना कि वो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, सभी यहाँ पे उन्होंने 2-4 बैलून भी बनाए हुए हैं आपके लिए, तो वो आइडिया पटाख फुट गया। अब एक दूसरा आइडिया आ रहा है, पुट कर गए। वो आइडिया ये है, या दूसरा सिनेरियो इसी के हवाले से है कि हम इसी सिनेरियो में हैं, बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और मैंने कहा यार कि क्या नाम है वैसे आपका बाय द वे, कामरान या इमरान? ओके इमरान, मैंने आपसे ये कहा इमरान भाई कि आप जो हैं बेसिकली ये करें कि मैंने बड़ा सुना है कि जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है वो बाकी सारे पेन्स को सॉल्व कर देती है। एक काम करें, आप एक बिज़नेस केस बना के लाएं। अब क्या हुआ? क्या मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया या प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि यस, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन वो नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला नहीं हुआ जो मैंने पहले किया था, या सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाला नहीं हुआ। अब जो हुआ वो कौन सा वाला हुआ? वो वाला हुआ जिसमें मैंने आपको बिजनेस केस बनाने को कहा है। तो आपका प्रोजेक्ट बेसिकली सारी 2000 ब्रांचेस की नेटवर्क कनेक्टिविटी या सैटेलाइट कनेक्टिविटी नहीं है। बेसिकली आपका प्रोजेक्ट क्या है? उस बिजनेस केस को बना के लाना। और आपका प्रोजेक्ट कब खत्म हो जाएगा? जब बिजनेस केस मुझे दे देंगे। अब उस बिजनेस केस को पढ़ के मैं डिसीजन लूं कि मैंने कनेक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है, वो एक अलग बात है। तो बेसिकली व्हाट इज योर प्रोजेक्ट? योर प्रोजेक्ट इज टू डेवलप दी बिजनेस केस। वो खत्म हो गई कहानी। अब जब बिजनेस केस मेरे पास आ गया, उस बिजनेस केस को मैंने रिव्यू किया अपनी टीम के साथ, अब मैं चाहे डिसीजन लूं ना लूं, वो मेरे प्रोजेक्ट का क्या है? इनिशिएशन है। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल बात है। देखिएगा, बिजनेस केस बनाना, रिक्वायरमेंट लिखना, आरएफपी बनाना इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इनिशिएशन। दोबारा कह रहा हूं, बिजनेस केस बनाना, स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाना, रिक्वायरमेंट डिफाइन करना, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इनिशिएशन। तो बेसिकली जो दूसरा केस है वो क्या था हमारे पास कि मैंने आपको जो कि पहला केस है वो ये है कि हमने इंटरनल प्रोजेक्ट कराया इंटरनल टीम से। एक में मैंने डायरेक्टली कहा कि आप सारी 2000 ब्रांचेस को सैटेलाइट से कनेक्ट कर दें, और दूसरी में मैंने ये नहीं कहा कि सैटेलाइट से कनेक्ट कर दें। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, कौन सा? बिजनेस केस, या आप कह लें जिसे हम कहते हैं कि जनाब हम अक्सर कंपनियों को हायर करते हैं कि वो हमारे लिए जो है पूरी फिजिबिलिटी स्टडी बना के लाएं। तो फिजिबिलिटी स्टडी बनाने का मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया। और फिजिबिलिटी स्टडी बनाने का मतलब ये नहीं प्रोजेक्ट भी आप करेंगे या वही करेगा, हो सकता है कोई और कर रहे हो। तो मैंने इमरान भाई आपको जो प्रोजेक्ट दिया है इस दफ़ा वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी का नहीं दिया है। वो किस चीज़ का दिया है? वो बेसिकली मैंने दिया है आपको बिजनेस केस बनाने का।
जब आपने बिजनेस केस बना के लेकर आए, मैंने उसको देखा, फिर मैंने कहा कि मैं जो है अपने बेहतरीन दोस्त को इकबाल साहब को मैं कहता हूँ, इकबाल साहब आप जो है ना ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करा दें, मुझे पता है कि इकबाल भाई जो है ना बड़ा एग्रेसिवली दिन रात काम करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करा देंगे। सो बेसिकली क्या हुआ कि हमने दोनों केसेस समझे। बेसिकली केस एक ही है, दो ऑप्शन समझे। एक जहाँ एज अ डिसीजन मेकर मैंने कहा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दें, आई डोंट नो द कॉस्ट, आई डोंट नो द टाइमलाइन, बट आई नो माई पेन, आई नो माई फ्यूचर वैल्यू, मैंने बस उसके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब आप प्लानिंग करेंगे, कॉस्ट बताएंगे, चेंजेस आएंगे, इट्स अनदर स्टोरी। यहाँ पर मैंने कहा एक बिजनेस केस बना के लाएं। अब जब आप बिजनेस केस बना के लाएंगे, उस बिजनेस केस में क्या होगा, टाइम होगा, कॉस्ट होगा, स्कोप होगा, रीजन होगा, टाइमलाइन होगी, रिस्क होंगे, उसको देख के मैं डिसीजन लूँगा कि मैंने ये करना है या नहीं करना। दूसरा केस ये है बेसिकली कि ज़रूरी नहीं कि हम प्रोजेक्ट जो है वो खुद ही करें, हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट जो है किसी से और से कराएं। लेट्स सपोज हम इसी एग्जांपल को लेते हैं सैटेलाइट कनेक्टिविटी की। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने कहा कि यार ये सैटेलाइट का प्रोजेक्ट करवाना है। अब चाहे वो मैंने डायरेक्टली डिसीजन लिया था या वो मैंने बिजनेस केस की बेसिस पर डिसीजन लिया था, डिसीजन हो गया। वंस द डिसीजन इज डन, अब आपने क्या किया, आपने पूरी उसकी प्लानिंग की। आपने कहा कि जी हमें 2000 ब्रांचेज हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी है, ये सारे हमने काम करने हैं। उसके लिए हमें अपने कनेक्शन में ये चेंज करना है, लाइन में ये चेंज करना है, कॉस्ट इतनी आएगी। फिर आपने कहा कि ये काम हम खुद नहीं कर सकते, वी नीड टू हायर सम वेंडर। तो आपने क्या कर लिया, वेंडर को हायर करने का प्रोसेस डिफाइन किया, रिक्वायरमेंट डिफाइन की, स्टेटमेंट ऑफ वर्क कौन लिखेगा, बायर लिखेगा। कौन लिखेगा, जिसने काम करवाना है। आपने वो पूरा स्टेटमेंट ऑफ वर्क लिखा। उसके बाद चूंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो आपने क्या किया, आपने उसको एक RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की शक्ल में बनाया और मार्केट में फ्लोट कर दिया। जब आपने मार्केट में फ्लोट कर दिया तो कोई भी कंपनी या 3-4 कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं वो आएंगी, आपको अपना प्रपोजल जमा कराएंगी, आपसे डिस्कशंस करेंगी, नेगोशिएशन करेंगी, आपको किकबैक भी ऑफर करेंगी। लेकिन खैर आपने जो है वो उस प्रोजेक्ट को क्या किया, किसी भी वेंडर को उस प्रोजेक्ट को अवार्ड कर दिया। अब वो वेंडर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा। आप क्या करेंगे, आप उसको मॉनिटर कंट्रोल करेंगे और जो आपके हिस्से का काम है आपको परफॉर्म कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आपको प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया, आपने क्या किया, एक ओवरऑल हाई लेवल प्लानिंग कर ली कि जी मेरा प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट होगा, 2000 ब्रांचेज होंगी, एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट आएगी, ये जो भी आपने हाई लेवल किया। उसके बाद आपने इसकी स्कोपिंग को डिफाइन किया, फिर आपने प्रोक्योरमेंट का फेज चलाया, आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा, स्टेटमेंट ऑफ वर्क लिखा, वेंडर को RFP को फ्लोट किया, उसके अगेंस्ट प्रपोजल को आपने एवेल्यूएट किया, उसके बाद आपने एक आध को सेलेक्ट किया, फिर आपने नेगोशिएट किया, फिर अवार्ड कर दिया। इस सारे काम में आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का पहला फेज था इनिशिएशन, दूसरा फेज था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, तीसरा फेज था स्कोपिंग, चौथा फेज था प्रोक्योरमेंट, पांचवा फेज होगा मॉनिटरिंग एंड जो भी आप करना चाहिए एग्जीक्यूशन। या एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग तो डाला ही नाम है, कहता हूँ। आप कहते हैं जनाब कनेक्टिविटी, हमारा फेज क्या है, कनेक्टिविटी। फिर एक और फेज आपने डाल दिया जी रेडीनेस, फिर आपने कहा जी क्लोज, ताकि सबको समझ में आए। कनेक्टिविटी और रेडीनेस में दोनों फेज आपने पैरेलल कर दिए। कनेक्टिविटी कौन कर रहा है, वेंडर कर रहा है जिसको आपने अवार्ड किया। रेडीनेस कौन कर रहा है, हम AUC बैंक वाले कर रहे हैं। एंड फाइनली आपने इंटीग्रेशन कराया, आपने कहा जी प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। तो बेसिकली अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी के साथ या किसी आउटसोर्स वेंडर, आई वुड नॉट से थर्ड पार्टी, आउटसोर्स वेंडर के साथ, तो मैं कहता हूँ मैं तो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो कब एंटर होगा, जब मेरी प्रोक्योरमेंट उसको अवार्ड कर देगी। तो ये था हमारे पास दूसरा केस। पहले केस में मैंने बताया कि जनाब प्रोजेक्ट करना है इंटरनल प्रोजेक्ट विद इंटरनल टीम। दूसरा हमने समझाया कि जी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंटरनल प्रोजेक्ट विद आउटसोर्स टीम। तीसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट केस है। अक्सर मेरी कंपनियों से झगड़ा होता रहता है कि नहीं 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 ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं कहता हूँ होल्ड ऑन, पहले हम इस बात को समझते हैं, फिर हम देखें होता क्या है। ये तो दोनों मैंने वो बताया, जब AUC बैंक ने किसी को प्रोजेक्ट देना है या अपनी टीम से कराना है। फर्ज करें मैं AUC बैंक नहीं हूँ, मैं इस वक्त AUC एक कंपनी है जो कि लेट्स सपोज, हम सैटेलाइट की बात नहीं करना चाह रहा मैं, ऐसी कंपनी है जो सर्वेलेंस कैमराज लगाती है। ठीक है, हमारा काम है सर्वेलेंस कैमरा लगाने का। आजकल कराची में स्पेशली बड़े सर्वेलेंस कैमरा लगा रहे हैं। पहले हमारे जो है वो CDGK में लगा, फिर सिंध पुलिस में लगा, अभी सिंध पुलिस का 2 भी चल रहा है, और भी बहुत से लोग सर्वेलेंस कैमराज की बात कर रहे हैं। तो खैर, तो किसी का प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो खुद गवर्नमेंट ने फंड किया था या बाहर से फंडेड आया था, आपके पास वर्ल्ड बैंक फंडेड था। आपने क्या किया, आपको अखबार में टेंडर आया, आपने उस टेंडर को रिव्यू किया, आपने अपना बंदा भेजा, उसने जाके RFP ख़रीदा। आपने जब वो RFP ख़रीदा, उस RFP के अगेंस्ट आपने मीटिंग्स की, आपने प्रपोजल जमा कराया। उस प्रपोजल में 3-4 कंपनियां और आई थी, आप भी थी। लकीली आप टेक्निकली जो है वो उसमें क्वालिफाई कर गए। उन्होंने आपसे फर्दर नेगोशिएशन की, आपने उसको खाने वाने खिलाए, दुबई की ट्रिप कराए, अमेरिका की ट्रिप कराए। फाइनली आपका प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड हो गया।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, जितना काम आपने टेंडर को अखबार में देखने से लेकर प्रोजेक्ट अवार्ड होने तक किया, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ये आप कह लें प्री इनिशिएशन है, मार्केटिंग है, सेल्स है। आपकी प्रोजेक्ट इनिशिएशन कब शुरू होगी? जब आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम बेसिकली इनपुट टू योर प्रोजेक्ट इनिशिएशन। अब जाहिर है एज अ कंपनी में जब इनपुट आएगा कॉन्ट्रैक्ट, मना थोड़ी करूँगा नहीं मैं नहीं कर रहा। मैं वो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लूँगा और अपने किसी XYZ को दे दूँगा प्रोजेक्ट मैनेजर को, भाई अब आपने ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कराना है। सो इनिशिएशन में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या केस हो सकते हैं? इंटरनल प्रोजेक्ट विद इंटरनल टीम, जब मैं डिसीजन मेकर या एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किसी नीड पर, किसी रिक्वायरमेंट पर डिसीजन लिया और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भाई आप ये काम कर दो, वो सारे काम कर देगा। या ये कि हमने डिसीजन लिया, हमने कहा आप कर दें, लेकिन वो काम करने के लिए उसको जो है किसी न किसी थर्ड पार्टी को एंगेज करना था, वो उसने पूरा कर लिया। या ये कि हम खुद आउटसोर्स वेंडर हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम दूसरी कंपनीज को लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो हमने क्या किया, उसके RFP को रिव्यू करके पूरा प्रपोजल जमा कराया और फिर हमने अपना काम किया। तो बेसिकली जो इनपुट है इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप का या प्रोजेक्ट के इनिशिएशन का, जिस पे हम डिसीजन लेंगे, वो इनिशिएशन का हिस्सा नहीं है। इनिशिएशन में वो मिलता है, इनिशिएशन में वो बनता नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, बिजनेस केस, RFP, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इनिशिएशन में एज एन इनपुट आते हैं, ये इनिशिएशन का हिस्सा नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द इनिशिएशन केसेस। अगली जो हमारा लेसन है उसमें मैं आपको जो पहला प्रोसेस है PMBOK ने हमें प्रोवाइड किया जिसका नाम है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, उसकी फिर टेक्निकल इंटीग्रिटीज़ की बात करूँगा। थैंक यू।